अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे 3 स्लाइड या 3 न्यूज़ शेयर करता हूँ, ज़रा वो पहले देख लें। जो पहली न्यूज़ मैंने आपसे यहाँ स्लाइड शेयर की है वो है नूरेज़ अली की। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। वो अपने घर वालों से इजाज़त से लेकर जाता है कि मैं आप लोगों के लिए राशन लेकर आ रहा हूँ, जो कि एक एनजीओ की तरफ से उसके इलाके में तकसीम किया जाना था, मगर वहाँ पे वो एक गोली का निशाना बनकर अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। दूसरी स्लाइड या दूसरी तस्वीर जो आपने देखी वो एक मेरी बहन की है, जो अपनी बेटियों के लिए खैमे की इल्तिजा कर रही है, जो अपनी बेटियों के लिए खैमा मांग रही है ताकि उनको पर्दा कराया जा सके। और ये तीसरी तस्वीर जो खैमे की है, और उसके बाद एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है जिसको दवाई भी चाहिए और जिसको खाना भी चाहिए। उसके बाद मुझे बाई इलेक्शन याद आ रहे हैं जो आज से 3 दिन पहले इतवार को पाकिस्तान में हुए थे, जिसमें पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान 7 सीटों पे हिस्सा लेता है और उसको 1 सीट पे शिकस्त मिलती है और 6 सीटों पे वो कामयाब हो जाता है। मुझे इमरान खान के ना तो जीत की खुशी है, ना उसकी मुझे हार की कोई दुख है। ना मुझे उसका हार की खुशी है, ना मुझे उसकी कोई जीत का दुख है। मगर मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि इमरान खान कौमी असम्बली छोड़कर वहाँ से इस्तीफे देकर बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और ये वज़ीर आज़म नहीं रहता। और ये उस कौमी असम्बली में बैठना तो नहीं समझता है जहाँ पे ये वज़ीर आज़म ना हो। और उसी कौमी असम्बली की 60 सीटों पे दोबारा इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। ना तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन उसको पूछता है और ना यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको पूछते हैं, भाई साहब आप पहले इस्तीफा देकर आ गए थे और अभी दोबारा 7 सीटों पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मुझे तकलीफ इस बात की है और मुझे दुख इस चीज़ का है कि अभी इमरान खान जो 6 सीटों पे जीता है, अभी इसने 5 सीटें छोड़नी होगी और ये 1 सीट अपने पास रख सकता है। फर्ज करें 1 सीट पर कमोबेश पाकिस्तानी कौम का या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का 50 करोड़ रुपया खर्चा आता है इलेक्शन करवाने के लिए, तो अगर 5 सीटों पे दोबारा इलेक्शन होंगे तो तकरीबन कमोबेश 250 करोड़ रुपये का दोबारा खर्चा आएगा। और ये खर्चा कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा, आप पे करोगे, मेरे जैसे गरीब पाकिस्तानी पे करेंगे। वो पाकिस्तान पे करेगा जो IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास भीख मांगने जाते हैं और हम उन कर्जों पे सूद दर सूद पे करते हैं। और उस कर्जे की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ रही है। आप तसव्वुर करें, जरा सोचें, नूरेज़ अली जो अपने घर से निकलता है अपने घर वालों के लिए राशन लेने के लिए, उस राशन की क्या कीमत होगी? 10,000, 20,000, 30,000। तो इन 250 करोड़ों से कितने नूरेज़ अली के घर वालों को राशन तकसीम किया जा सकता था? और आप मत बोलो, नूरेज़ अली की एक 11 महीने की बेटी भी है और उसका एक माशाल्लाह 2.5 साल का बेटा भी है, जो अपने बाप की शफकत से महरूम हो जाते हैं। आप तसव्वुर करें उस मेरी बहन का जो अपनी बेटियों के लिए क्षमा मांग रही है ताकि कुछ लोगों की बुरी नजरों से उसको महफूज रखा जा सके। उस खेमे की क्या कीमत होगी
10,000, 20,000, 30,000, इन 250 करोड़ रुपए से हम कितने खेमे दे सकते थे, कितने घर वालों को हम पर्दा मुहैया कर सकते थे। आप जरा उस बच्ची के बारे में सोचें जो खेमे के बाहर बैठी हुई है, जिसको दवाई भी चाहिए, जिसको खाना भी चाहिए। हम इन जैसे कितने बच्चों को इन 250 करोड़ से खाना और दवाई भी दे सकते थे। मुझे दुख और तकलीफ इस चीज का है कि हम लोग इमरान खान की अना की भीड़ चढ़ गए, हम लोग नवाज शरीफ के धोखे में आ गए, हम लोग जरदारी के बहकावे में आ गए। क्या नवाज शरीफ को ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तानी कौम कहां जा रही है? क्या इमरान खान 7 सीटों पे इलेक्शन पर खड़ा होने से पहले इसने ये नहीं सोचा कि मेरी कौम का पैसा मैं कहां जाया कर रहा हूं? क्या लीडर ऐसे होते हैं? लीडर सबसे पहले अपनी कौम का मफाद आगे रखता है, लीडर सबसे पहले अपनी कौम के बच्चों के बारे में सोचता है, लीडर सबसे पहले अपनी कौम के बारे में सोचता है, मगर ये लीडर नहीं है। इसने अपनी अना की तस्कीन के लिए 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और 6 सीटों पे इसने दूसरों को शिकस्त दी और कामयाब हो गया, मगर इसने उस बेटी के बारे में नहीं सोचा जिसको अपनी बच्चियों के लिए खेमा चाहिए। इसने नौरेज के बारे में नहीं सोचा जो राशन लेने जाता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है गोली लगने से। इसने मेरी बच्ची के बारे में नहीं सोचा जो खेमे के बाहर बैठी हुई है, और ये बच्ची किसी भी कीमत में जरदारी की बेटी बख्तावर, नवाज की बेटी मरियम या इमरान के बच्चों से कम नहीं है, मगर हम लोगों ने अपने आप को खुद कमतर साबित कर दिया है, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग गरीब तबका जो है, हम लोग जो मजदूर तबका है, हम लोग नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए, जरदारी के लिए, कुछ जर्नलों के लिए या कुछ जजों के लिए आपस में दस्तों गिरेबान होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। आप यकीन करें, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये जर्नल और जज, इनमें से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। इन लोगों में ज्यादा फर्क नहीं है, कोई 19 है और कोई 20 है, बाकी इन सब के मफादात आपस में जुड़े हुए हैं। मगर हम पाकिस्तानी कौम, गरीब कौम, मेरी और आपकी तरह हमारे मफादात जो हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग आपस में इत्तेफाक पैदा कर लें, हम लोग आपस में मोहब्बत पैदा कर लें, हम लोग नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, जर्नल जजों के लिए मार ना खाएं, तो यकीन कीजिए पाकिस्तानी कौम का कोई भी बच्चा बाहर मजदूरी करने ना आए, पाकिस्तानी कौम का बच्चा कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारा ना जाए, पाकिस्तानी कौम का कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, मगर शर्त यह है कि हम लोग आपस में इत्तेफाक पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, उन्हें लोगों के लिए आपस में लड़ना छोड़ दें। मुझे नवाज शरीफ का आज से हफ्ता पहले वो इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें कहता है कि मरियम नवाज को मेरे सामने गिरफ्तार किया गया ताकि मुझे तकलीफ हो, ताकि मुझे दुख हो, ताकि ये लोग मुझे तोड़ सकें, मगर मुझे उस बेटी की याद आ रही है, उस बेटी का दुख लग रहा है जो कि शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी है और जिसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके खिलाफ ना कोई मुकदमा है, जिसके खिलाफ ना कोई केस है, और उसका शीरख्वार बच्चा वो भी उसके पास नहीं रह सकता। उस वक्त नवाज शरीफ को तकलीफ नहीं हुई, उस वक्त नवाज शरीफ की बेटी को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो एक गरीब और आम पाकिस्तानी, जिस तरह मैं हूं, आप हूं, हमारी बेटी थी, हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी। उस बेटी का दुख ना तो इमरान खान को नजर आया, ना तो इमरान खान ने उस बेटी के लिए जो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी थी, ना तो किसी जस्टिस को ललकारा, ना किसी जस्टिस को धमकी दी, ना किसी आईजी पुलिस को धमकी दी पे मैं आपको देख लूंगा। मगर इमरान खान भी धमकी देता है, इमरान खान भी पुलिस या जजों को धमकी देता है उस वक्त जब आजम स्वाति को पकड़ा जाए या शहबाज गिल को पकड़ा जाए, क्योंकि आजम स्वाति और शहबाज गिल मेरी और आपकी तरह आम आदमी नहीं है। ये दो मिसालें आपको देने का मकसद सिर्फ ये है कि इमरान हो, नवाज हो, जरदारी हो, ये लोग हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, अपनी जाती अना के लिए, अपने जाती मुफाद के लिए। मगर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारा जाती मुफाद कहाँ पे है, हमारा जाती मकसद कहाँ पे कामयाब होगा। मेरे जैसा
भूखा और लाचार कौन है, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान के पीछे मार खाते रहें, उनके पीछे नारे लगाते रहें और आपस में लड़ते रहें। यकीन कीजिए, ना तो नोरेज का दुख है इमरान को है, ना नवाज को है, ना जरदारी को है, ना जर्नैल या किसी बाजवा को है, ना शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का कोई दुख है किसी को, ना उसके लिए रात को अदालतें खुली ना खुलेंगी, मगर उस वक्त तक जब तक हम लोग आपस में आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे, हम लोग आपस में नून लीग, इमरान लीग, जरदारी लीग बोलकर आपस में इकट्ठे नहीं हो जाते। हम लोग जब तक आपस में लसानियत, असबियत ख़त्म नहीं करेंगे, हम लोग जब तक अपने आपस में पंजाबी, सिंधी, बलूची को इख्तलाफात को बुलाकर इकट्ठे नहीं हो जाते और हम लोग अवामी नुमाइंदे अपने आप में से चुनकर जो मेरे जैसा हो, आप जैसा हो, उसको कौमी असम्बली में नहीं भेजते, हम लोग अपने लोगों में से MNA MP चुनकर जब तक नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी के मुकाबले में खड़े नहीं करते, उस वक्त हमारे हालात चेंज नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, डरो उस वक्त से जब मैं या आप नूरेज अली की तरह किसी गोली का निशाना बन जाएं और हमारे 2 बच्चे हमारा घर इंतजार करें, हमारी बीवी हमारे घर का इंतजार कर रही हो, या वो मेरी बहन जो अपने बेटों के लिए खैमा मांग रही है, कल हमारी बीवी या बेटी या हमारी बच्ची वहां पे खैमा मांग रही हो, या जिस तरह ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची खैमे के बाहर दुआई का इंतजार कर रही है। डरे उस वक्त से जब हमारे बच्चे वहां पे उस पोजीशन में हो और हम कुछ ना कर सकें। इससे पहले मेरी और आपकी ये पोजीशन आए, खुदा के बंदे उठो, अपना हक बचानो और अपना हक छीन लो इन लोगों से, आपस में इत्तेफाक पैदा कर लो। अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बनकर, आपस में मोहब्बत पैदा करके इनके खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन जाओ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमें सोचने समझने की तौफीक व हिम्मत दे। ऐ अल्लाह हमें सोचने समझने की तौफीक व हिम्मत दे, ताकि हम इन जालिम लोगों का मुकाबला कर सकें जो झूठे हैं, जो धोखेबाज हैं। आमीन सुमा आमीन।